नमस्कार, मैं दिव्या तिवारी। स्वागत है आपका। आप अभी तक में बात करेंगे उत्तराखंड की कुछ खास खबरों की। नैनीताल जिले के लाल कुआं निवासी शेखर जायसवाल ने दुनिया भर में उत्तराखंड का नाम रोशन किया है। नैनीताल जिले के लाल कुआं तहसील के वार्ड नंबर 3 में एक मध्य वर्गीय परिवार में जन्मे यूट्यूबर शेखर जायसवाल ने नैनीताल ही नहीं बल्कि उत्तराखंड का नाम पूरे दुनिया की जुबान पर ला दिया है। आज हर कोई उनकी बेस्ट कलाकारी का फैन है। उनकी ये यूट्यूब पर बेस्ट कलाकारी की सैकड़ों वीडियो छाई हुई है। ये लिपस्टिक, बिंदी, मेकअप का सामान, ये कुछ काम नहीं है ना तेरे को रखना ना इसमें। ये गन रख और ये ऐसे हथियार रख अपने साथ। दिल से आभार हमारे 5 लाख सब्सक्राइबर के लिए, जिन लोगों ने हमें सपोर्ट किया, यहाँ तक पहुँचाया। और दूसरी बात, 0 से लेके 5 लाख सब्सक्राइबर हमारे हो चुके हैं। लंबा सफ़र था और अब हमारा जो नेक्स्ट लक्ष्य है 2021 में उत्तराखंड अपने शहर के लिए गोल्ड अवार्ड लेके आना। हमारी वीडियो पूरे उत्तराखंड में हर जगह शूट हो चुकी है। हम नैनीताल ज़िले में और जागेश्वर भी अभी एक शूट करके आए हैं। जहाँ जहाँ हमें जगह अच्छी जगह मिलती है, लोकेशन मिलती है, हम वहाँ शूट करते हैं। और इस साल का हमारा पूरा यही लक्ष्य है कि फटाफट से तेज़ काम करें, क्योंकि 2021 के अंदर ही 5 लाख सब्सक्राइबर और करके 10 लाख में ही गोल्ड अवार्ड मिलता है। तो काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। इस बार लेके ही आना है उत्तराखंड के लिए, तो लेके आना है। यहाँ के युवाओं के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आपके अंदर प्रतिभा है, टैलेंट है, तो उसको बाहर निकालिए। यूट्यूब के माध्यम से निकालिए, बहुत सारे शॉर्ट प्लेटफॉर्म हैं, उनके माध्यम से निकालिए, लेकिन अपने टैलेंट को निकालिए। हर अपने काम में बिजी रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, तभी आप लोग आगे बढ़ पाएंगे। और करते रहिए, रुकना नहीं है। टोल प्लाजा का आज जो 5वां दिन है और टोल प्लाजा हर दिन हंगामे की भेंट चढ़ रहा है। जहां आज राजनीतिक दल कांग्रेस और यूकेडी ने स्थानीय लोगों को टोल प्लाजा से मुक्त रखने की मांग की, तो वहीं बस यूनियन और लोडिंग वाहनों से जुड़े लोगों ने धरना प्रदर्शन कर वाहनों में छूट की मांग की। जिसके बाद मौके पर पहुंचे भाजपा नेता विक्रम सिंह नेगी ने मध्यस्थता करते हुए टोल प्लाजा के अधिकारियों और बस यूनियन और लोडिंग यूनियन के बीच बातचीत कर लोकल वाहनों को छूट देने का आश्वासन किया। उतरने से पहले आप रजिस्ट्रेशन के नाम पे सारा रोड टैक्स दे लेते हो, तो फिर ये टोल टैक्स किस बात का हो? ये टोल टैक्स का शब्द ही अवैध है। हम इसको हाई कोर्ट में चुनौती देंगे और हाई कोर्ट में जनहित याचिका में इस टोल प्लाजा को चैलेंज करेंगे 2 ग्राउंड पे। एक तो ये हाथी कॉरिडोर है, यहाँ पे नहीं होना चाहिए, और दूसरा ये टोल टैक्स जैसी कोई बात ही नहीं होनी चाहिए। एक मुश्त आप तय कर लीजिए सरकार, गाड़ियों का एक मुश्त रजिस्ट्रेशन तय कर लीजिए, चाहे आप 2 गुना रजिस्ट्रेशन शुल्क दे लीजिए, लेकिन एक बार दीजिए आप। इस तरीके से तो तमाम वाहनों के एक तो जाम लग रहा है, प्रदूषण अलग होता है, तेल अलग उगता है और पैसे अलग लिए जाते हैं, परेशान अलग होती है। हमारी यूनियन की ये डिमांड है कि हमने देखा होगा कि अभी हमारी गाड़ियाँ 8 महीने पहले कोरोना काल की तरफ से घर पे अभी खड़ी हुई थी, और जैसे ही आप देख रहे हो दिन भर दिन हमारी गाड़ियाँ चलना शुरू हुई है, पब्लिक उतनी नहीं है। और ये आज हमारा जो डीजल का रेट है आप देख रहे हो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। ऊपर से ये टोल प्लाजा हमारे लिए एक साइड 135 रुपये पर डे दे रहा है एक सरफ का, तो मेरे ख्याल से 810 रुपये के करीब ये बैठता है पूरे दिन का। तो हमारा कहना ये है कि ये गाड़ियाँ टोल प्लाजा वाले अपने पास रख लें और हमें घर में 800 रुपये दे दें और हम इन गाड़ियों को चलाने में 8 समझते हैं। आपका नाम? मेरा नाम अंकुश सैनी है, मैं सचिव हूँ सिटी बस यूनियन का। देखिए, जैसे आप सभी को विदित है, मेरे पत्रकार साथियों को, कि जब से यहाँ टोल आरंभ हुआ है, ये यहाँ पर निश्चित रूप से रोज़ कोई धरना, कोई प्रदर्शन, कुछ ना कुछ विवाद हो रहा है। कल मेरे संपर्क में हमारे जो डोयला सिटी बस के पदाधिकारी हैं, वो शाम को उन्होंने मुझसे संपर्क किया। उन्होंने कहा कल हम एक वार्ता करना चाहते हैं जो हमारे टोल संचालक महोदय हैं उनसे, और आप हमारे साथ चलिए, हमारी बात करिए। उसके बाद मेरी सुबह आज यहाँ जो विंगर चलाते हैं स्थानीय लेवल पर, जो कॉमर्शियल गाड़ियाँ चलती हैं, उनके लोग भी आए। उन्होंने कहा हमारी वार्ता की, हमारी मध्यस्थता कर दीजिए। तो उन सबके साथ में आज यहाँ आया और हमारे संचालक महोदय से बात हुई। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने भी यही कहा है कि जो हमारे स्थानीय यहाँ पर गाड़ियाँ चलाते हैं, जो हमारे यहाँ व्यावसायिक वाहन चलाते हैं, उनको छूट मिलनी चाहिए। तो आज बहुत बढ़िया हमारी वार्ता हो गई है, और हमारे जो यहाँ सिटी बस के जितने भी हमारे यहाँ पर सिटी बस के मालिक हैं, ड्राइवर हैं, वो सब संतुष्ट होकर गए हैं, और एक बहुत ही कम मूल्य यहाँ पर हमने तय कर दिया गया है। इसी तरह जो विंगर चलाते हैं या जो कमांडर टैक्सी यहाँ पर चलती है, उन सबको लिए भी एक बहुत न्यूनतम दर पर शुल्क तय कर दिया गया है, जिसका लाभ यहाँ के स्थानीय निवासियों को मिलेगा। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी विशेष तौर से उनका ये कहना है इन टोल संचालकों को भी और हमारे स्थानीय निवासियों की हम सब सामंजस्य बैठाएं और यहाँ पर किसी तरह का विवाद ना हो।
काशीपुर क्षेत्र में बाइक चोरी की घटनाएं तेजी से बढ़ रही है। बाइक चोरी की घटनाओं को रोकने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उधम सिंह नगर ने सख्त तेवर दिखाते हुए पुलिस को वाहन चोरों को गिरफ्तार कर चोरी की गई बाइकें बरामद करने के दिशा निर्देश दिए थे। आज कोतवाली में अपर पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार ने चोरी की बरामद की हुई बाइक सहित बड़े गिरोह का खुलासा करते हुए चोरी की 14 बाइकें बरामद कर 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है, जबकि एक आरोपी अभी भी फरार चल रहा है। जैसा कि आप सब लोगों को विदित है कि विगत कई महीनों से हमारे यहाँ से मोटरसाइकिल या 2 पहिया वाहनों की चोरी प्रत्येक थाने से लगभग हो रही थी। तो उसी के संदर्भ में जो है हमारे आईजी महोदय साहब भी और फिर एसएसपी साहब भी काफ़ी चिंतित थे और इसके अनावरण के लिए उनके द्वारा एक टीम का गठन किया गया था। तो जो हमारी टीम थी उनके द्वारा आज ये गुड वर्क किया गया है और तकरीबन 14 मोटरसाइकिलों की बरामदगी की गई है और इस दौरान इनके द्वारा जो है 7 अभियुक्तगणों की भी गिरफ्तारी की गई है, जिनको कि जेल भेजा जा रहा है और इनके बारे में और जानकारी कर अन्य जनपदों से और हमारे अन्य थानों से इनके संबंध में और जानकारी कर इनका आपराधिक इतिहास भी निकाला जाएगा और इनके बाद इनके विरुद्ध जो है गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की जाएगी। सर, अभियुक्त जो है वो कहाँ के रहने वाले हैं? देखिए, अभियुक्त जो है हमारे जो सरहदी जनपद है, जनपद रामपुर, थाना स्वार, वहाँ के रहने वाले हैं। सर, इनका कोई इससे पहले कोई आपराधिक रिकॉर्ड? हाँ, देखिए, उसके संबंध में जो है दौरान विवेचना हम लोग जांच करेंगे और इनके आपराधिक इतिहास जिन जिन थानों में होगा वहाँ से प्राप्त कर सख्त जो है गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की जाएगी। सर, कितना इनाम दिया गया है? हाँ, इन जो हमारी पुलिस टीम है उसके द्वारा ये बहुत बेहतरीन काम और सराहनीय वर्क किया गया है। इसके मद्देनज़र एसएसपी महोदय द्वारा इनको जो है 2500 इनाम देने की घोषणा की गई है। आपने बताया कुछ मिस्त्री वगैरह, तो उसमें मिस्त्री की संख्या कितनी? जी, हाँ, इसमें जो है जब हमारी पुलिस टीम ने चेकिंग के दौरान 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया था और इनका साथी जो है वो फरार हो गया था। इसके बाद जब इनके द्वारा पूछताछ की गई तो इनकी निशानदेही पर जो है मोटरसाइकिल बरामद की गई हैं और 3 अभियुक्तगणों और उनको जो गिरफ्तार किया गया है वो पेशे से मैकेनिक है और वो जो मोटरसाइकिल ये चोर चुरा के उनको देते थे, फिर वो लोग उसको आगे पास ऑन करते थे, मॉडिफाई करते थे, पार्ट्स निकाल के उनकी बेचा करते थे उसे। पेट्रोल और डीजल के दामों के साथ साथ किसान बिल के विरोध में कांग्रेसियों ने विकासनगर बाजार में रैली निकालकर प्रदर्शन किया। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष संजय किशोर ने कहा कि केंद्र सरकार ने सत्ता में आने से पहले पेट्रोल और डीजल के दामों को कम करने के साथ सस्ती रसोई गैस दिए जाने का वादा जनता से किया था। इसी तरह युवाओं के लिए रोजगार और किसानों के लिए आर्थिक बढ़त बनाने की बात की थी, लेकिन आज पेट्रोल डीजल के साथ रसोई गैस के दाम बढ़ रहे हैं। युवा बेरोजगार है और किसान सड़कों पर आंदोलन को मजबूर है। इस देश के लोगों ने भारी बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी को बहुमत की सरकार बनाने का मौका दिया और इन्होंने लोगों से एक वादा करा था कि जब हम सत्ता में आएंगे डीजल पेट्रोल और गैस के दाम आधे हो जाएंगे, 2 करोड़ लोग युवाओं को रोजगार मिलेगा और पूरे देश में खुशहाली का माहौल होगा, किसानों की आय दुगनी होगी। लेकिन निश्चित रूप से आज हम रैली के माध्यम से पूछना चाहते हैं, पदयात्रा के माध्यम से पूछना चाहते हैं, क्यों डीजल का दाम आज 100 रुपये हो रहा है, क्यों पेट्रोल का दाम आज 85 रुपये हो रहा है, क्यों गैस का सिलेंडर आज 850 रुपये का हो रहा है, क्यों आज हमारा नौजवान बेरोजगार घूम रहा है, क्यों हमारे किसान भाई आंदोलन कर रहे हैं, क्यों उन काले बिलों को आज ये लागू करने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पर किसानों ने आंदोलन करते हुए अपनी जान गंवा दी और कई किसानों ने, हमारे किसान भाइयों ने आत्महत्या कर ली। निश्चित रूप से ये आम आदमी की विरोधी सरकार है और इन्होंने अपने उद्योगपतियों मित्रों के लिए ये सरकार नीति बनाती है और अनियंत्रित टैक्स देश के लोगों पर लगाए जा रहे हैं, चाहे छोटे से छोटी जगह की बात हो या देश की बात हो या स्टेट की बात हो। आज हर जगह भारतीय जनता पार्टी विफल है। उनकी विफलताओं को लेकर और बढ़ती महंगाई को लेकर आज जिला कांग्रेस कमेटी विकासनगर में पदयात्रा कर रही है। राधा कृष्ण मंदिर के हॉल में एक अज्ञात शख्स का शव मिलने से मंदिर परिसर में हड़कंप मच गया है, जिसकी सूचना समिति द्वारा पुलिस को दी गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कुल्लड़ी चौकी प्रभारी सूरज कंडारी ने बताया कि मृतक की उम्र 65 से 70 साल की लग रही है और कोई भी पहचान नहीं होने के कारण शव को 70 घंटे के लिए मोर्चरी में रखवाया गया है। देखिए, राधा कृष्ण मंदिर में एक अज्ञात शव पड़े होने की सूचना थाने को मिली थी, जिस सूचना पे तत्काल यहाँ पे पुलिस पहुँची और एक शव जिसकी उम्र करीब 65 वर्ष है और इनके पास कोई आईडी वगैरह नहीं हुई है, जिस कारण शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। ये राधा कृष्ण मंदिर के ये निर्माणाधीन हॉल में पड़ा है और शव का पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया जा रहा है।
आगे क्या कार्रवाई है सर? पंचायतनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया जा रहा है सब, फिर मृत्यु के कारणों का फिर पोस्टमार्टम के बाद ही स्पष्ट जानकारी मिल पाएगी। इसकी शिनाख्त के लिए कैसे कार्रवाई की जाएगी? शिनाख्त के लिए भी प्रयास किए जाएंगे, और क्योंकि शिनाख्त नहीं हो पाई है इसलिए पोस्टमार्टम के बाद 72 घंटे हेतु मोर्चरी में रखा जाएगा सबको। गुंज संस्था और मातृशक्ति संस्था की ओर से श्री राधे कृष्ण मंदिर जाखन में निशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 100 से अधिक लोगों ने चिकित्सा का लाभ लिया। इसमें विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा चिकित्सा परीक्षण किया गया और दवा वितरित की गई। कांग्रेस पार्टी का केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर महंगाई कम करने का आह्वान किया गया। कांग्रेस प्रदेश महामंत्री मनमोहन सिंह मल्ल ने कहा कि केंद्र सरकार ने पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दामों को बढ़ाकर आम आदमी की कमर तोड़ दी है। पूरे देश में कांग्रेस पार्टी द्वारा महंगाई के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और देश की जनता का समर्थन कांग्रेस को मिल रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि मोदी सरकार के राज में आम आदमी महंगाई से त्रस्त हो चुका है और पूरे देश में भाजपा सरकार को लेकर रोष व्याप्त है। हम दो हमारी दो की सरकार यह बन के रह गई। अडानी अंबानी का जो इन्होंने यह बिल लाए हैं, आज पूरे देश के यह किसान पिछले 80-85 या दिन से अपना घर छोड़कर, अपना परिवार छोड़कर इस ठंड में डेरा डाल के बैठे हैं। जब उन्हें वो कानून चाहिए ही नहीं तो ये सरकार का फर्ज बनता है कि उस कानून को वापस ले, उस कानून को थोपे नहीं, उस अडानी अंबानी के कानून को थोपे नहीं। साथ ही में आज आप महंगाई का हाल देखिए। मुझे आज भी याद है, शायद आपको भी याद होगा, इस देश की सम्मानित या जनता को याद है, जब आपके कांग्रेस के शासन में, यूपीए के शासन में 450 रुपये सिलेंडर पहुंच गया था। इन लोगों ने क्या हाहाकार मचा दिया था। अपने कंधे पे यह सिलेंडर लेके ये घूमते थे कि 450 रुपये बहुत ज़्यादा है। आज वही सिलेंडर 1000 रुपये के पार हो गया है। साथ ही में इस पे इन्होंने सब्सिडी भी हटा दी है। आज पूरा देश वो कोरोना की चपेट में है, उससे बाहर नहीं आया है। हमारी अर्थव्यवस्था बिल्कुल आपकी ध्वस्त हो रखी है। आज जनता को यह मरहम देने के बदले उनके यह जख्म पे ये भाजपा सरकार, ये मोदी सरकार नमक या छिड़कने का काम कर रही है। पंजाब के निकाय चुनाव में ये बात स्पष्ट हो गई है कि इस देश की सम्मानित या जनता ने मन बना लिया है कि इस जुमलेबाज सरकार को, इस या किसान विरोधी सरकार को, इस युवा विरोधी सरकार को, इस रोजगार विरोधी सरकार को उखाड़ के फेंकना। देखिए, जहाँ तक आज शहीद स्थल पर जो है मसूरी कांग्रेस कमेटी की ओर से धरना स्थल पर जो है देश की जो मोदी सरकार है उसके खिलाफ जिन्होंने किया हाथ जो है पूरे देश में पेट्रोल, डीजल, गैस के दाम और आम जनमानस को धरातल पर लाने का काम किया, उसके विरोध में पूरा प्रदेश, पूरे देश में चरणबद्ध तरीके से जो है इस तरह का कार्यक्रम चल रहा है कि कैसे इनसे जो है दाम कम कराए जाएं। आज हिंदुस्तान की स्थिति है, हमारे बॉर्डरों पे जो हमारी लाखों किसान जो हमें रोटी दे रहे हैं उनको भी आज जो है इतना परेशान कर दिया है कि वो आज 90 दिन 3 महीने उनको आज बॉर्डर में बैठे हो गए, लेकिन कोई उनकी सुध लेने वाला नहीं है। और आज जो है पेट्रोल जो है हमारा अपने राजनीतिक जीवन के इतिहास में पहली बार 100 पार हो गया है। बड़ी कितने दुर्भाग्य की बात है। डीजल महंगा होगा तो किसानों को नुकसान होगा, आम जनता को नुकसान होगा। फल सब्जी जो राशन है वो सब महंगा, उसका किराया और बढ़ेगा और सीधा सीधा बोझ है आम जनता के ऊपर पड़ गया। और इसमें कहीं पर भी कोई भाजपा सरकार, चाहे प्रदेश की सरकार हो, हमारे देश की सरकार, उनके कानों में जू नहीं रेंग रही और जुमलेबाज भी अभी तक भी बाज नहीं आ रहे। और ये मेरे ख्याल से मोदी जी जाते जाते क्या करेंगे, पूरा देश तो उन्होंने बेच दिया, लगभग सभी कंपनियां बेच दी है, हमारे हवाई अड्डे बेच दिए, रेलवे स्टेशन बेच दिए, ONGC, BSNL, जो भी हमारी ऐसी संस्थाएँ हैं जो भारत सरकार के प्रॉफिट वाली संस्था है, सबको जो है पूंजीपतियों के हाथों में बेच दिया है, जिस कि देश आने वाले समय पे कहाँ जाएगा, ये बड़ा चिंतनीय और मंथनीय विषय आज है। सर, ये कहीं ना कहीं दिखाई भी दे रहा है पंजाब के जो निकाय चुनाव पे सारी सीटें, इसका सीधा असर आम जनता पे, जो धरातल की जनता है, जो कि रोजी रोटी देती है, जो कि किसी पार्टी की रीढ़ की हड्डी है, उसका जवाब जो है पंजाब में
पूरा जो नगर पालिकाओं के चुनाव थे सुपड़ा साफ कर दे। साथ के साथ मेयर की सीटें कांग्रेस ने जीती हैं। कई स्थानों पे तो ऐसा है जहां 70 साल में कांग्रेस नहीं जीत पाई है, आज कांग्रेस का पूरा वहां वर्चस्व हो गया है। तो इस सीधा धरातल पे आप हिमाचल में देखिए, अभी वो आपका यहाँ हरियाणा में हुआ था पंचायत चुनाव, नगर पालिका चुनाव, वहाँ भी इनका सुपड़ा साफ हो गया। तो अब उसके बावजूद भी ये जो है दिन प्रतिदिन रेट बढ़ा रहे हैं। कई राज्यों में चुनाव हैं, ये क्या करना चाहते हैं हमें तो पता नहीं है। ये तो सीधा गेम ये है कि वोट जनता इन्हें दे नहीं रही, ये मशीनों से ही जीत पाएंगे, अन्यथा ये कहीं भी जीत के कागार पे नहीं है। लेकिन ये मोदी जी क्या करेंगे, ये बड़ा सोचने विषय आज हो गया। किसान नेता टिकैत ने भी कहा है कि जो वोटिंग हो वो बैलेट पेपर के थ्रू। देखिए सारी दुनिया जो बड़ी ऐसी जापान है, चाइना है, रशिया है, इंग्लैंड है, बहुत सारी कंट्रीज जो हैं जब मशीनें बनाती हैं वो वहाँ मशीनों से अपना वो चुनाव नहीं कराती हैं। ये हिंदुस्तान ही पता नहीं पहले भी बैलेट पेपर से होता था, उसमें क्या दिक्कत है? समय ज़्यादा लगता है कोई बात नहीं है, पर लेकिन आपको इच्छानुसार वोट देने का अधिकार तो है। लेकिन ये डर के मारे बैलेट पेपर में कभी भी चुनाव नहीं कराएंगे। उत्तराखंड की कुछ खास खबरों में फिलहाल इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ नई ताज़ी खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।